इस अध्याय में एकनाथ महाराज के भागवत का पाठ और उसका महत्व आता है। एक भक्त ने इस ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया था, पर उसकी लगन पूरी नहीं हो पा रही थी। साईं बाबा चाहते थे कि पवित्र ग्रंथों का पाठ सिर्फ शब्द रूप में नहीं, अंतर्भाव से हो। बाबा भक्तों को ग्रंथ पाठ के माध्यम से भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। माधवराव देशपांडे को बाबा ने एकनाथ भागवत पढ़ने को कहा। कभी कभी बाबा खुद भी सुनने बैठ जाते। इसमें सिर्फ पाठ नहीं, गुरु और शिष्य का अंतर संबंध था। बाबा चाहते थे कि भक्त ग्रंथ का सार समझें, सिर्फ उच्चारण न करें। बाबा का संकल्प होता तो काम स्वयं पूरा होता। जो भक्त बीच में पाठ छोड़ देता, बाबा उसे फिर से जोड़ देते। उनके लिए ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं, आत्मा जागरण का साधन था। गुरु का उद्देश्य शिष्य को सही दिशा देना होता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है कि भक्ति बिना एकाग्रता के अधूरी है। ग्रंथ पाठ में मन भटक जाए तो फल कम मिलता है। बाबा भक्तों को सिखाते थे कि पूर्ण मन से ईश्वर को याद करो। श्रद्धा और ध्यान साथ साथ चलने चाहिए। ग्रंथ पाठ का अर्थ सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं, अंतर परिवर्तन है। गुरु के आदेश से किया गया पाठ अधिक फल देता है। साईं बाबा ने दिखाया कि सही मार्गदर्शन मिले तो भक्त का जीवन ज्ञान और भक्ति दोनों से समृद्ध होता है। इस अध्याय में साईं बाबा के अन्नदान और दया भाव का वर्णन मिलता है। बाबा भूखे को भोजन देने को सबसे बड़ा पुण्य मानते थे। जो भी भिक्षा में मिलता उसे वे अपने पास नहीं रखते, बल्कि सबके साथ बांट देते। उनके लिए दान का अर्थ था निष्काम सेवा। बाबा कभी धन संग्रह नहीं करते थे। उनके पास जो भी दक्षिणा आती वे तुरंत बांट देते। उन्होंने सिखाया कि धन का मोह बंधन का कारण है। वैराग्य का अर्थ संपत्ति छोड़ना नहीं, उस पर आसक्ति छोड़ना है। इस अध्याय में बाबा भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कभी दक्षिणा मांगते, कभी कुछ लौटाते नहीं, पर हर क्रिया के पीछे अंतर उद्देश्य होता था। बाबा भक्त का लोभ और अहंकार धीरे धीरे दूर करते थे। बाबा सब पर एक समान दृष्टि रखते थे। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं था। गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, सब एक ही परमात्मा के रूप थे। उनका जीवन समता और दया का जीवंत उदाहरण था। दान सिर्फ वस्तु देना नहीं, अपना अहंकार छोड़ना है। त्याग सिर्फ संपत्ति छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। जो निष्काम भाव से देता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। साईं बाबा का संदेश स्पष्ट था। सेवा करो, आसक्ति छोड़ो और सब में एक ही ईश्वर को देखो। इस अध्याय की शुरुआत में बताया गया है कि जीवा असल में सत्व, रजस और तमस से परे है, पर माया के भ्रम में फंसकर अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझता है। इस भ्रम के कारण वह दुखों के चक्र में फंस जाता है। इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, गुरु के चरणों में प्रेम भक्ति। साईं बाबा को कई लोग भगवान का अवतार मानते थे, लेकिन बाबा हमेशा कहते, मैं तो परमेश्वर का बंदा हूं। उनके मुख से सदा निकलता था, अल्लाह मालिक। वह सब में नारायण को देखते थे, इसलिए कभी अहंकार नहीं किया। एक योग साधक जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ चुका था, पर समाधि का अनुभव नहीं कर पा रहा था, नाना साहिब के साथ शिरडी आया। उसने देखा बाबा बासी रोटी और कच्ची प्याज खा रहे हैं। उसके मन में संकल्प आया कि जो व्यक्ति प्याज खाता है वह मुझे समाधि का मार्ग कैसे दिखाएगा। बाबा ने तुरंत उसका मन पढ़ लिया और कहा, जो प्याज पचाने की शक्ति रखता है वही उसे खाए। योगी चकित रह गया। उसने समर्पण किया और अपनी शंका का समाधान पाकर संतुष्ट हुआ। शमा को एक दिन जहरीली सांप ने काट लिया। विष शरीर में फैलने लगा। दर्द तीव्र था। लोग उसे विरोबा मंदिर ले जाना चाहते थे, पर वह सीधा मस्जिद में बाबा के पास आया। बाबा ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, ऊपर मत चढ़, दूर हो जा, नीचे आ। शमा हैरान और दुखी हुआ।
बाद में बाबा शांत हुए और कहा, डर मत, फकीर तुझे बचाएगा। घर जा, बाहर मत निकलना, सो मत जाना। तात्या और दीक्षित को भेजा गया कि वह निर्देश पालन करवाएं। कुछ ही समय में शमा बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा के शब्द सांप के विष को रोकने का आदेश थे। शिरडी में कॉलेरा फैल गया। गांव वालों ने 2 नियम बनाए। लकड़ी की गाड़ी गांव में ना आए, बकरा ना कटा जाए। डर का वातावरण था, लेकिन बाबा ने इन नियमों की परवाह नहीं की। उन्होंने एक बकरा कटवाया और नियमों को तोड़ दिया। यह सब भय और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए था। बाबा के होने से गांव सुरक्षित रहा। इस अध्याय का सार है, गुरु पर पूर्ण विश्वास। जीवा पिंजरे में बंद तोते जैसा है, गुरु आकर बंधन तोड़ता है। साईं बाबा के शब्द मंत्र थे। उनके लिए किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं थी। जो उनके चरणों में श्रद्धा से झुकता है, वह माया सागर पार कर सकता है। गुरु और ईश्वर में भेद नहीं। उनके स्मरण से भय, रोग और भ्रम सब मिट जाते हैं। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक है।